आजकल जब भी फेमिनिज्म की बात की जाती है, सोसाइटी दो धड़ों में बट जाती है। एक तरफ वो लड़कियां होती हैं जो बोलती हैं माय बॉडी माय राइट्स, मैं जो भी चाहूँ वो करूँ। दूसरी तरफ नोरा फतेही जैसे लोग जो बोलते हैं कि ना फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट सोसाइटी को बर्बाद करने वाला है। आज हम idea of like I don't need anybody and feminism and I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. दोनों पे बात करेंगे और बात करेंगे कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट ये कभी था ही नहीं, कैसे हमने इसे गलत समझ लिया है और कैसे उर्फी जावेद जैसे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो उनके साथ साथ सोसाइटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फेमिनिज्म के बारे में। ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग फेमिनिज्म का मतलब है सोसाइटी में दो जेंडर सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इक्वल हों। ये नहीं कि किसी जेंडर को बिल्कुल ऊपर चढ़ा देना है, दूसरे से उसको ऊपर निकालना ही किसी भी कंडीशन में। इसका मतलब ये थोड़ी है जो आजकल दिखाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उर्फी जावेद की। उर्फी जावेद हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनकी बॉडी वो जैसा चाह रही हैं वैसा पहन रही हैं, पर हम इसमें बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो ऐसा कुछ भी कर रही हैं तो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब ये करती हैं तो आप पब्लिक प्लेस पर करती हैं, एयरपोर्ट पर, किसी रोड पर। जबकि कोई सेलिब्रिटी जब ऐसे कोई कपड़े पहनती है तो रोड पर पहन के नहीं घूमती है, किसी फिल्म के सेट पर करती हैं, किसी पार्टी में पहन के जाती हैं। और इसके बारे में जब एक पॉडकास्ट में उर्फी जावेद से पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरी बॉडी से पैसा कमा सकते हैं तो मैं खुद क्यों ना कमाऊं। So if they can capitalize on her sexualization, एक लड़की अपनी sexualization पे capitalize क्यों नहीं कर सकती है? मैं बस वही capitalize कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं इस बात में कहाँ तक लॉजिक है कि आप रोड पे ऐसे कपड़े पहन के घूमो, आप उससे पैसा कमाओ। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, चलो ठीक है एक इंसान ऐसा कर रहा है, पर ऐसे लोगों से और लोग भी इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आते हैं। मैं इस पर एक वीडियो पहले बनाया था कि कैसे इंदौर की 56 दुकान पर एक लड़की ऐसे कपड़े पहने हुए नजर आई थी। और ऐसी जगहों पर सारे तरीके के लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, एजेड लोग भी आते हैं। जब वो इनको देखेंगे तो उनसे क्या सीखेंगे। आप समझ रहे हो कि चलो ठीक है किसी के माँ बाप ने किसी लड़की को बाहर पढ़ने के लिए पहुंचाया है, जब वो लड़कियों को ऐसे देखते हैं तो उन माँ बाप को लगता है कि हमारी लड़की भी ऐसा ना करे। तो इससे सिर्फ आप अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे हो, उससे और लड़कियां जो आगे कुछ कर सकती हैं, वो लाइफ में सीरियस हैं, उन पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। असल में बात ये कपड़ों की, बॉडी की है ही नहीं है, ये बात पूरे अटेंशन की है। आपने देखा है क्यों राखी सावंत जैसे लोग ऐसा ड्रामा करते हुए नजर आते हैं, क्यों आके मीडिया में आके रोने लगते हैं। नॉर्मल लोग रोने लगे, उन्हें कोई भी नहीं देखा, भाड़ में जाओ तुम। पर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, इनको अटेंशन चाहिए, चाहे तुम उन्हें वो कपड़ों से अटेंशन मिले, वो उनकी बातों से मिले, उनके ड्रामे से मिले। Loves attention, तो मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन अच्छा लगता है। और आपने सुना होगा ना कि 21st सेंचुरी में ऑयल ही नई करेंसी है, वैसी अटेंशन भी एक नई तरह की करेंसी है जो बॉलीवुड और इन्फ्लुएंसर जैसे लोगों के लिए काम करता है। और उनको देख के जो नई जनरेशन आ रही है वो भी उनको फॉलो करते हुए दिखाई देती है। तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि सिर्फ मेरी बॉडी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तो फिर आप ऐसा करने से सिर्फ अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हो, उससे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है। अगर उन जैसे लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं ना तो फिर वो अब उनका जो नया शो आया था वो उसमें अपनी बहन को डिमीन करते हुए नहीं दिखाई देती कि ना तेरी बॉडी ऐसी है या फिर किसी और को। और अगर चलो ठीक है कुछ लोग उनके बारे में बोलते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है, पर कॉन्फिडेंट ऐसा इंसान कैसा जिसको खुद की बॉडी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ भी फिलर्स यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। इसके बाद से अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कम से कम वो इस बारे में ओपन तो है कि बता रही हैं। पर बात ये भी है ना कि कॉन्फिडेंट हो तो वो पूरी तरीके से, वो अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रख रही हैं, लेकिन बात ये आती है कि कॉन्फिडेंट हो तो कोई इंसान पूरी तरीके से हो।
और बात क्रिएटिविटी की जाए तो क्रिएटिव तो हैं, अगर वो क्रिएटिविटी को अलग तरीके से यूज़ कर लेती ना तो शायद वो उस तरीके से भी सक्सेसफुल होती। उन्होंने बस तरीका गलत चूज़ कर लिया है। उन्होंने उसी पॉडकास्ट में बोला भी था कि अब वो यहाँ तक निकल आई है ना कि उनको समझ नहीं आता कि इससे आगे क्या करो। मैं सच में शायद एक बैड एग्जाम्पल हूँ यंगर जनरेशन के लिए, एंड देन आई फील लाइक कि अब तो मैं पीछे ही नहीं जा सकती हूँ। देयर इज नो गोइंग बैक। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी यार? अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के क्विट भी कर दूं, पर जो कर चुकी हूँ वो तो कर चुकी हूँ ना। दैट्स गोना स्टे ऑन द इंटरनेट फॉरएवर। यही मेरा पॉइंट है कि ना इनको देख के फिर उन लोगों को कोई लिमिट ही समझ नहीं आती है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, सिर्फ उनको अटेंशन चाहिए होती है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप उस धड़े में से हैं जो ये बोलते हैं कि उर्फी जावेद जैसे लोगों को वो लाइक कर दें क्योंकि वो कॉन्फिडेंट रहती हैं, या फिर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है?